श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी के पशुपति व्रत से संबंधित कई सारे सवाल आ रहे थे, उनका ही आज वीडियो में जवाब देने का प्रयास करूंगी कि अगर आपसे गलती हो गई है तो किस तरह से आप सुधारा करें जिससे कि आपका व्रत सफल हो और मनोकामना पूर्ण हो। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जिसमें सबसे पहला सवाल था कि दीदी पीरियड आ गया था, आज हमने व्रत कर लिया था और पीरियड आ गया था, क्या यह व्रत काउंट होगा? तो सबसे पहले अब देखिए, यह तो अपने हाथ में नहीं है कि आज हमने व्रत शुरू किया और हमें मासिक धर्म आ गया या किसी की मृत्यु हो गई, सूतक पातक हो गया, अशुद्धि की अवस्था हो गई, तो उस व्रत को वहीं पर रुक जाना चाहिए। जैसे कि सुबह के समय में आपने पूजा कर ली, दिन में पीरियड आ गया, तो उस व्रत को जो है शाम की पूजा नहीं करनी चाहिए और उस व्रत में रहना चाहिए। शाम को भोजन, सामान्य सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं यह व्रत काउंट होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, भोले बाबा सब स्वीकार करते हैं, उन्हें पता है कि यह नेचुरल है, यह प्राकृतिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज को जो है आप शाम की पूजा न करें, छोड़ दीजिएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ गया था, इस चीज को कोई रोक नहीं सकता, तो सबसे पहले यह व्रत छोड़ दिया जाएगा, गिनती में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब सभी सोचते हैं कि जो शाम का दीपक है, कई लोग जो है इसे मंदिर में ही जला देते हैं, कई लोग सोचते हैं इस व्रत इसे जलाना ही भूल जाते हैं, कई लोग सुबह जला देते हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या करना है। सबसे पहले आप सभी को एक सुबह के समय दीपक लगाना है। सामान्य शिव पूजा की जाती है सुबह के समय में, और शाम के समय में जो पूजा होती है वह 6 दीपक लगाने की होती है। घर से मिट्टी के आटे के दीपक लेकर जाइएगा, मंदिर में जलाइएगा 5 दीपक, ठीक है। 5 दीपक आपको मंदिर में जलाने हैं, 1 दीपक घर पर लेकर आना है। घर पर अपने दाहिने हाथ की तरफ इसे जलाना है, घर की तरफ इसका मुख करना है। अब आप कहेंगे कि मैं किराए से रहती हूँ, कहाँ लगाऊंगी, या इस तरह के कई सवाल आते हैं। भले ही आप किराए से रहे, कहीं भी रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जहाँ से अंदर की तरफ घुसते हैं, जो मुख्य दरवाजा आपको लगता है आपका दरवाजा मुख्य है, वहां पर आप इस दीपक को लगा सकते हैं। इसके साथ ही कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, तो कैसे इस व्रत को करें? तो इस व्रत को उस दिन जो है आप मान्य ना करें, व्रत कर लीजिए, सामान्य पूजा करें परंतु मान्य ना करें। इस व्रत का नियम है कि इस व्रत को एक ही मंदिर में करना होता है और एक ही स्थान पर करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमने नमक खा लिया है, आज हम जो है प्रसाद खाना भूल गए, तो ऐसी गलतियां ना करें। देखिए, गलती से गलती हो गई है, भूल चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, गलती तो हर एक इंसान से होती है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, मनोकामना भी जरूर पूरी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बार वह गलती ना करें और भूल चूक के लिए भगवान जी से क्षमा प्रार्थी हो जाएं, इस बात का ध्यान रखें। सुबह पूजा कितने बजे तक कर लेनी चाहिए, यह भी आप सभी पूछते हैं। सुबह पूजा हमेशा सुबह सुबह, जितना जल्दी सुबह हो सके उतने सुबह कर लेनी चाहिए। शाम को भी प्रदोष काल में 7 बजे तक, सर्दी तक तो 7, साढ़े 7, पौने 8 बजे तक भी कर सकते हैं, जो सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो इस समय आपको पूजा कर लेनी चाहिए, यह नहीं कि बहुत जल्दी कर दें, बहुत रात्रि तक कर दें, सुबह भी पूरे काम से फ्री होकर दिन के टाइम करें, ऐसा सही नहीं माना जाता, इस चीज का ध्यान रखें। और साथ ही सोमवार के दिन जब पशुपति व्रत करें, गुरुदेव तो कहते हैं कि नमक भी खा लेना चाहिए, परंतु सोमवार के जो सभी व्रत होते हैं उनमें नमक नहीं खाया जाता, तो इस बात का ध्यान रखें कि नमक ना खाएं तो काफी उत्तम होगा। आप चाहें तो सेंधा नमक जो व्रत के दिन इस्तेमाल होता है वह खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कई बार सवाल आता है कि एक ही जैसा भोजन बनाना है क्या? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी दिन हलवा बना लीजिए, किसी दिन सोमवार को खीर बना लीजिए, किसी दिन कुछ बना लीजिए, अलग अलग दिन अलग अलग तरह का भोजन बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी दिन चूरमा बना सकते हैं, कुछ भी आप जो चाहें वह बना सकते हैं, ठीक है। अब दीपक आप सभी देख पा रहे हैं कैसे करना है। गलती ना करें, जहां तक हो गलती हो जाए तो कोई इतना भी भयंकर वाला काम नहीं है कि गलती हो गई है अब इसका फल नहीं, गलती सबसे हो जाती है, परंतु उसे दोबारा करने का प्रयास न करें। भोजन से पहले, सोने से पहले महादेव से क्षमा प्रार्थी जरूर हो जाए कि महादेव गलती से मैंने यह कार्य कर दिया, आप सब जानते हैं मैं अज्ञान हूँ, मैं जैसी भी पूजा कर रही हूँ आप स्वीकार करें, इस तरह से कहते हुए महादेव से प्रार्थना करें। अब उद्यापन के दिन आप सभी इसी तरह से 5वें दिन उद्यापन किया जाएगा। 1 नारियल, उसके ऊपर 3 बार मौली लपेट लीजिए। रुपया रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सामान्य रूप से मौली लपेट लीजिए और शिव मंदिर में
छुआ कर रख दीजिए। यह नहीं कि इसके ऊपर रख दें या इसके ऊपर डाल दें, शिवलिंग के ऊपर रख दें, यह सही नहीं माना जाता। आप स्पर्श कराकर इसे जमीन पर रख देंगे जब ऐसा सही माना जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, नारियल को इसके ऊपर रख देंगे। नारियल शिवलिंग के ऊपर नहीं रखा जाता, जैसा स्क्रीन पर दिया है उस तरह से रखे, तब जाके व्रत सफल होगा। अब 108 दाने आप चाहे मूंग के ले सकते हैं, चाहे चावल के ले सकते हैं, चाहे बेलपत्री ले सकते हैं। 108 जो आपको कुछ भी मिल जाए वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। अब यह भी आता है कि सोमवार के दिन बाल धोएं या नहीं। बाल धोने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस व्रत को कब से शुरू करें? इस व्रत को कभी भी आप जब लगे कि मेरे यह व्रत एक स्थान पर एक मंदिर में पूरे हो जाएंगे, उसी समय आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी हो, मैं तो यही कहूंगी व्रत शुरू एक बार जीवन में पशुपति व्रत जरूर से करना चाहिए। काफी चमत्कारी यह व्रत है, लाखों लोगों की मनोकामना इससे पूरी हुई है, तो एक बार करके देखिएगा, काफी इससे लाभ होगा। तो फिर आप कोई भी सवाल हो, मैं हमेशा ही सभी सवालों के जवाब देती हूँ, तो पूछ लीजिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। मैंने सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।